कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाने के लिए क्या शर्तें हैं? लुईस और लैंगम्यूर ने बॉन्डिंग का एक सिद्धांत विकसित किया था। उसके अनुसार हर एटम अपनी ऑक्टेट को पूरा करता है और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द्वारा इसे पूरा नहीं किया जा सकता तो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से होता है। यह दृष्टिकोण मूल रूप से प्रकृति में कोवैलेंट बॉन्ड होने को मानता है। निम्न स्थितियों के संतुष्ट होने पर एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा जब आयोनिक बॉन्ड बनाना संभव नहीं हो। आयोनिक बॉन्ड एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द्वारा बनता है। यह तब होता है जब एक एटम में इलेक्ट्रॉन अन्य एटम की तुलना में हाई एनर्जी लेवल पर होता है। यदि दोनों एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी समान है तो वे केवल इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके एक बॉन्ड बना सकते हैं। एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। एक कोवैलेंट बॉन्ड दो एटम्स द्वारा निर्मित होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होना चाहिए। एक बॉन्ड के बनने के लिए दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होना चाहिए। ओवरलैप करने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल को एक ही डायरेक्शन या एक ही स्पेस में होना चाहिए। सभी एटम्स के लिए वैलेंस शेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यह जीएन लुईस द्वारा सुझाया गया ऑक्टेट रूल है। इस प्रकार कुल कोवैलेंट बॉन्ड्स और आयोनिक बॉन्ड्स की संख्या 4 के बराबर होनी चाहिए। अमोनिया मॉलिक्यूल में उदाहरण के लिए 3 कोवैलेंट बॉन्ड और एक लोन पेयर है, अर्थात कुल 4 बॉन्ड या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स जिनमें d ऑर्बिटल्स उपलब्ध हैं उनमें एक्सटेंडेड वैलेंस शेल बन सकती है जिसमें ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। थर्ड रो के बाद के एलिमेंट्स में बॉन्डिंग के लिए d ऑर्बिटल्स उपलब्ध है। वे इन d ऑर्बिटल्स का उपयोग s और p ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग के लिए कर सकते हैं। इसके लिए वैलेंस शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, अर्थात एक्सटेंडेड वैलेंस शेल बन सकती है। उदाहरण के लिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर एटम के 6 बॉन्ड्स हैं। इसका अर्थ है कि इसकी वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्ड इस तरह से बनाए जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन कम से कम हो। इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते, वे सभी अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच की रिपल्शन कम हो जाए। बॉन्ड बनाने के बाद बने हुए मॉलिक्यूल की एनर्जी एटम्स की एनर्जी से कम होगी। एक मॉलिक्यूल अपने घटक एटम्स की तुलना में अधिक स्टेबल तभी होगा जब उसकी एनर्जी उसके एटम्स की एनर्जी से कम होगी। इसलिए मॉलिक्यूल को सबसे ज्यादा स्टेबल बनाने के हिसाब से नंबर ऑफ बॉन्ड्स और उसकी स्ट्रेंथ निर्धारित की जाती है।